इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील के तीसरे दिन इजराइल ने 39 फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया, जबकि हमास ने 13 इजराइल छोड़े हैं। इजरायली और हमास के बीच सीज फायर की सीमा बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू हो रही है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस और बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधानसभा से कांग्रेस और बसपा का दफ्तर छीन लिया गया है। दोनों ही पार्टियों को लंबे अरसे से कार्यालय आवंटित थे। हालांकि इस फैसले का समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने की अपील की। वहीं कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगवाने की बात भी कही। बहराइच में नादी टीवी की खबर का असर हुआ है, जहां बिजली कर्मी से मारपीट के मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल थाना खैरीघाट के रामपुर धोबिया हार में 3 दबंगों ने बिजली कर्मी से मारपीट की थी, जिसका असर खबर चलने के बाद देखा गया। सिद्धार्थनगर में अनादि टीवी की खबर का असर देखने को मिला। ग्राम पंचायत बरगदवा की रहने वाली सोनमती का कच्चा मकान बरसात में गिर गया था। आवास योजना में नाम होने के बावजूद पीड़िता बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थी। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। कौशाम्बी में राजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी। वहीं मौके पर सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पांडुर्ना में गुरु नानक जयंती के एक दिन पहले नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा पहुंची। शहर में जगह जगह कीर्तन यात्रा का स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी शहर के 3 शेर चौक पर किन्नर समाज ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। बहराइच के गायघाट समेत अन्य नदी घाटों पर सुबह 3 बजे से ही भक्त नदियों में स्नान कर रहे हैं। नदी घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने सुबह गायघाट पहुंचकर सुरक्षा की गंभीरता से जांच की और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल की शीतलदास की बगिया में एक दीपक प्रभु श्री राम के नाम जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जागृति हिंदू मंच के बैनर तले आयोजन हुआ और आपको बता दें कि धर्मप्रेमी समाज बंधु और समाजसेवी लोगों ने बड़े तालाब में दीपदान कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुल्तानपुर में विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद मेनका गांधी व नवविवाहितों को उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने कहा, अगर पति परेशान करे तो मुझे शिकायत करें। सासू मां घर की असली ताकत, उन्हें खुश रखें। वहीं सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने खुद को सभी का अभिभावक बताया। इंदौर में इस बार ठंड की बेरुखी आखिरकार रविवार को खत्म हो गई। नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस बार पहली बार गिरे मावठे ने मौसम में ठंडक घोल दी। बारिश का रुख ऐसा रहा कि रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इस तरह 24 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। भोपाल में सीजन का पहला मावठा आ गया है। रात 2 बजे से शुरू हुई हल्की बारिश सोमवार को भी रुक रुक कर जारी है। इससे ठंड का असर बढ़ेगा। हालांकि नमी की वजह से रात के तापमान में गिरावट की बजाय 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। रात से सोमवार 8:30 बजे तक भोपाल में 0.23 इंच पानी गिर चुका है। राजधानी में डेंगू का संक्रमण थम नहीं रहा। रविवार को 4 और मरीज मिलने के साथ ही अब शहर में मिले डेंगू मरीजों की संख्या 806 पर पहुंच गई है। अभी आलम यह है कि शहर में 65 से ज्यादा एक्टिव डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से अधिकांश मरीजों को कोई गंभीर परेशानी नहीं है। ऐसे में ज्यादातर मरीज घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं।
नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने पहाड़ी मंदिर के सामने नक्सली बैनर लगाने की घटना में शामिल आरोपी पर कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस बल की संयुक्त टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुल्म कबूल किया। किसान नेता रविकांत तुपकर के खिलाफ बुल्ढाना में पुलिस की कार्रवाई को अदालत ने अवैध करार दिया। रविकांत तुपकर को रिहा कर दिया गया। इसी बीच रविकांत तुपकर ने अगले आंदोलन की दिशा स्पष्ट कर दी है। कोर्ट से रिहा होने के बाद तुपकर अब सोमथाना गांव पहुंचे और कपास के मुद्दों पर रात से सोमनाथ देवबंद में एक युवक पर दबंगों ने लोहे के फावड़े और सरियों से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने युवक को रेफर कर दिया अस्पताल, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। सतना के रामपुर बघेलान में पिछले दिनों एक युवक ने पत्नी और साली की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब युवक के सुसाइड करने के पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। युवक ने वीडियो आत्महत्या करने से करीब 15 दिन पहले बनाया था, जिसमें युवक ने पत्नी माला मिश्रा और साली कोमल मिश्रा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। खबर यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से है, जहां ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन जायसवाल ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर जान दे दी। इससे आक्रोशित लोगों ने प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर जाम लगा दिया। दबंगों ने मृतका की दुकान पर अवैध कब्जा कर लिया था। फांसी लगाने के पहले कंचन ने फेसबुक पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया था। इसमें उसने पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का शव मिला। हॉस्टल के बेसमेंट में एमबीबीएस के छात्र का शव मिला। खबर फैलते ही डॉक्टर में हड़कंप मच गया। मृतक एमबीबीएस का छात्र साहिल मथुरा का रहने वाला था। सूचना के बाद फॉरेंसिक टीम समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बांदा के बबेरू थाना इलाके में एक युवक की हत्या के सनसनी फैल गई। दरअसल पूरा मामला भदेदू गांव का है, जहां देर रात खेत में सो रहे एक युवक को अज्ञात कारणों के चलते गोली मार दी गई। युवक की हत्या की खबर से परिजनों में कोहराम मचा है। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। जसपुर में धान से भरा ट्रक झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना पत्थल गांव के बिलाई टांगर मोहल्ले की है। इस घटना से किसान लखन पटेल का काफी नुकसान है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मेरठ में एक प्लॉट के बेसमेंट में खुदाई करते समय बड़ा हादसा हो गया। बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी की ढांक गिरने से 3 मजदूर उसमें दब गए, जिसमें 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां कार और ट्रेलर ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी से घरेलू विवाद के बाद पति के सिर पर खून सवार हो गया। उसने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी। पत्नी को बचाने आए ससुर की भी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।